प्रिय साथियों नमस्कार। हम आप लोग व्याकरण पढ़ा रहे थे, तो व्याकरण में आप लोगों को बताया कि वेदांग क्या है, तो उसमें शिक्षा व्याकरण ये सब बातें आई। तो फिर धीरे धीरे हम संज्ञा विचार, संज्ञा समास कारक विचार प्रकरण है, तो संज्ञा प्रकरण हम शुरू कर रहे हैं। अब ये सब बातें हो गया। निरुक्त क्या है, तो निरुक्त में कुपद्यातानि चत्वार पद्यातानि नाम आख्यात उपसर्ग निपात सत्व प्रधान नामानि, ये सब चीज़ें जो सत्व प्रधान है, द्रव्य प्रधान, वो नाम है, और आख्यात जो है वो क्रिया प्रधान है। नाम आख्यात उपसर्ग निपात ये चार बातें आई हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा इस पे चर्चा कर ले रहे हैं। तो व्याकरण को सांगवेद का मुख बताया गया है, ये सब चीज़ें हो गई। तब उसमें अब भाई जब निरुक्त में जाएंगे, छठ भाव विचार वार्षायणी का है, छह भाव विचार जायते असली बेड़म विपरिणमते बढ़ते अक्षीते, इस तरह से। तो यहाँ भी है, और आप जो वाक्पदी पढ़ेंगे तो वहाँ भी उससे रिलेटेड बातें कही गई हैं। मेरे प्रिय साथियों, जो है वाक्पदी में जो है सब ब्रह्म के स्वरूप, तो वाक्पदी में भी व्याकरण की बातें किया गया है, और यहाँ भी। तो वहाँ भी पतंजलि मुनि, कात्यायन, त्रिमुनि की चर्चा हुआ है भर्तृहरि की वाक्पदी में भी। तो अब हम सीधा आ रहे हैं संज्ञा पर, प्रकरण पर। इसके पहले कुछ चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए उसको, जो कि बाबूराम सक्सेना जो पुस्तक है उसके पहले पे जो प्राकथन टाइप लिखा गया है, प्राकथन, उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हम बोल दे रहे हैं, जानने लायक हैं। जैसे ये इसमें हम पढ़ चुके थे क्या, जो पाणिनि हैं अष्टाध्यायी वाले, ये 800 ईसा पूर्व एक चीज़ ये हो गया कि 800 ईसा पूर्व हो गया, ये हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अब इसके आगे हम शुरू कर रहे हैं। खेद है कि यास के परवर्ती, मतलब कि पहले यास हुए हैं, इसके बाद पाणिनि। यास के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों को उल्लेख मात्र मिलता है। उनकी कृतियाँ पाणिनि के अष्टाध्यायी कांड विस्मृत के ग्रंथ में विलीन हो चुकी हैं। आपसिल कास्कृष्ण साकल शाक्टायन इंद्र प्रभृति विभिन्न वैयाकरणों का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में तथा आदि की टीकाओं में मिलता है। किनकी चर्चा हो रही है, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुछ वैयाकरणों की चर्चा किया गया है। इसमें जो है आपसिल है, आपसिल ये हो गए, और कास्कृष्ण ये हो गए। फिर हैं साकल ऋषि के मतानुसार कुछ चीज़ें हैं ना, अकॉर्डिंग टू साकल ऋषि के मतानुसार। फिर शाक्टायन, अभी निरुक्त में जब आप पढ़ेंगे तो आगे चल के जब लड़ाई हो जाएगी किसकी
कहें कुछ लोग कहते हैं उपसर्गों को अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, कुछ मानते हैं कि स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। तब उसमें यास्क जो है गार के अनुसार खड़े हो जाते हैं। गार कहते हैं कि उपसर्गों को अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, शाक्टायन नहीं मानते हैं। तो अंत में जो है यास्क मुनि उनके साथ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि उपसर्गों को अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। तो यही है शाक्टायन जो कि उपसर्गों को स्वतंत्र अर्थ नहीं मानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये सब चीज़ें बहुत गूढ़ बातें हैं, ये सब कोई बताएगा नहीं, लेकिन हाँ अब चूँकि ज्ञान की गंगा बह रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जिंदाबाद, जयतु जयतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये हो गया। तो अब ये हो गए आपके शाक्टायन जी, ये आपके काश कृष्ण हो गए, साकल्य हो गए, साकल्य ऋषि के मतानुसार। तब इसके बाद है तमाम, और इसके पहले भाई पाणिनि व्याकरण के पहले भी तमाम व्याकरण हो, व्याकरण पहले भी था, ऐसी बात नहीं व्याकरण पहले ना था। आयन व्याकरण, चांद व्याकरण, तमाम चीज़ें हैं। तो इसके पहले उसको थोड़ा बता दे रहे हैं। इन पर भी विभिन्न व्याकरणों के उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में तथा बाद की टीका में मिलता है। इनमें आयन व्याकरण का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा। कहने मतलब एक पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है, ये व्याकरण जो पाणिनि जी लिखे हैं, इसके पहले ऐन्द्र व्याकरण काफ़ी दिनों तक ये भी चलता रहा। और आज भी भाई जो ज्योतिष वाले हैं, खगोल विज्ञान वाले, उनका अलग व्याकरण है, चांद व्याकरण, ऐन्द्र व्याकरण, ये सब। इनमें ऐन्द्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत तो रहा। इसका अनुसार चीनी यात्री हिंसा तिब्बती इतिहास का तारानाथ। भाई ऐन्द्र व्याकरण, अब यही क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि चीनी यात्री, इसमें लिखा है वेनशांग, तो और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग जब पढ़ रहे थे विदेशी यात्रियों के विवरण एंशिएंट हिस्ट्री में, तो चीनी यात्री इसमें लिखा है ना, ऐन्द्र व्याकरण चर्चा वो करता है। चीनी यात्री कौन? वेनशांग। दो लोग चर्चा करते हैं, एक तिब्बती तारानाथ और ये आपकी चीनी यात्री कौन? वेनशांग। तो मेरे साथियों, चीनी यात्री थे वेनशांग, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। हर्षवर्धन दरबार में आए थे, 629 में आए, 645 में गए। 16 वर्ष ये रहे। 16 वर्षों का इनका यात्रा वृत्तांत है। किनका? चीनी यात्री वेनशांग का। तो ये चीज़ है। उसके पहले भी आए चीनी यात्री फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया था। अब इन सब के ग्रंथों भी याद है, लेकिन उनका ग्रंथ है फोक्यूकी, इनका है सीयूकी, क्योंकि इस तरह के इनके ग्रंथ का नाम ही है। तो इनका जो 16 वर्षों का यात्रा वृत्तांत है, इनका एक पुस्तक है CU, इसमें जो है पूरा वर्णन किए। और तिब्बती यात्री तारानाथ, तो ये ऐन्द्र व्याकरण को ये लोग बताते हैं। इनमें ऐन्द्र व्याकरण एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा। इसका अनुसार चीनी यात्री तिब्बती तारानाथ, ये लोग इसका जिक्र किए हैं अपने ग्रंथों में। कलाप व्याकरण ने किया है। तैत्तरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है।
मतलब कि सबसे प्राचीन जो व्याकरण है इसको अन्य व्याकरणों को तैत्तिरीय संहिता भी मानता है। तैत्तिरीय संहिता, अब ये चीज हो गया तैत्तिरीय संहिता। कौन कौन मान रहे हैं इसको अन्य व्याकरण को? तैत्तिरीय संहिता, तिब्बती, तारानाथ और चीनी यात्री, ये हो गए। और आपके तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम, जिसकी रचना है तोल्काप्पियर। तो तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम कहने मतलब एक तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम से इसकी समानता दिखाई गई है अन्य व्याकरण की। ये चीज हो गया मेरे प्यारे साथियों। ये सब चीज़ जानने के लिए हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बातें जान लेना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे भाई पाणिनि की जो व्याकरण है अष्टाध्यायी जो है, इसके पहले भी क्या व्याकरण नहीं रहा होगा? व्याकरण थे, तमाम ग्रंथ थे। जब तमिल में जाएंगे तो तमाम उसमें तोल्काप्पियर तमाम, मतलब तमिल की तमाम अलग अलग रचनाएं हैं भाई। उधर चोर, चेल, पांड, पल्लव वंश, तो इस तरह से सब रहे हैं। क्योंकि मैं एंशिएंट हिस्ट्री विद्यार्थी रह चुका हूँ और काफ़ी गहराई से अध्ययन किए थे, और ऐसी बात नहीं है, अभी भी तोल्काप्पियर बता ही रहे हैं इसकी रचना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये हो गया। अब अन्य व्याकरण की समानता दिखा रहे हैं किससे? तोल्काप्पियम से। ये चीज़ हो गया। अन्य व्याकरण ही सर्वप्रथम और इसका अनुकरण करके ही कातन तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई। बररुच तथा ब्याल इस व्याकरण संप्रदाय के हैं। अन्य व्याकरण कुछ की मुख्य विशेषता यह है कि दूसरी परिभाषाएं पाणिनि की परिभाषाओं की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं है। मतलब पाणिनि की अपेक्षा ये सरल भाषा में लिखा गया है। संभवतः एन के बाद कम से कम दो और संप्रदाय पाणिनि के पूर्ववर्ती हुए, ऐसा आधुनिक विचारकों का अनुमान है। पाणिनि का अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा का अति सुसंयत और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए संसार में विख्यात हो गए। उनके ग्रंथ में वैज्ञानिक विवेचना की परिपूर्णता तथा शैली की अनुपमता दोनों इस तरह मिली हुई है कि संसार की किसी अन्य भाषा में इसके टक्कर की इस विषय पर कोई भी पुस्तक नहीं है। बहुत वाद विवाद के उपरांत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि के समय 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच निश्चित किया है। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाली बात है। एक विद्वान थे वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल जो है, इनका समय जो है 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व मानते हैं। किसका? पाणिनि का अष्टाध्यायी क्या? कौन? वासुदेव शरण अग्रवाल। ये यूजीसी नेट के लिए ये सब चीज़ें यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है। यही कि अन्य व्याकरण या चीनी यात्री या तिब्बती तारानाथ या इस अन्य व्याकरण की समानता किससे है? तोल्काप्पियम से है। या 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व कौन मानता है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ये सब यूजीसी में
यूजीसी नेट के लिए ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व मान लीजिए कोर्ट में दे दिया, और इसके पहले जो बताए थे एक ठम, ये वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार है। नाम जब दे देगा पर्सनल वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार, तब मैक्समूलर जो है 350, वही मैक्समूलर जो है 350 ईसा पूर्व मानता है। मैक्समूलर जर्मन था ना, वो नहीं, हाँ मैक्समूलर जो है आपका अभी इससे पहले हम बता रहे थे, तो पाणिनि का अष्टाध्यायी को मैक्समूलर 350 ईसा पूर्व बताते हैं। अब यही मैक्समूलर हैं जो वैदिक काल को 4 भागों में विभाजित किए थे: सूत्र काल, ब्राह्मण काल, मंत्र काल, छंद काल। तो इनकी रचना फिजिकल रिलीजन और ए हिस्ट्री संस्कृत लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, तो ये मैक्समूलर वही है। मैक्समूलर जो है, मैक्समूलर आपका 350 ईसा पूर्व मानते हैं। किसका समय? अष्टाध्यायी का। वासुदेव शरण अग्रवाल 500 से 400 और 350 मानते हैं मैक्समूलर। 2 विद्वान हो गए, एक हो गए वासुदेव शरण अग्रवाल, एक हो गए मैक्समूलर। मैक्समूलर ही जो है आपको वैदिक काल को 4 भागों में विभाजित किए थी: मंत्र काल, सूत्र काल, ब्राह्मण काल, मंत्र काल, छंद काल। और मैक्समूलर की ही रचना है ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर और फिजिकल रिलीजन। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से अभी आपका अष्टाध्यायी वाला प्रकरण जो है चल रहा है। अब एक चीज़ और है, अब पाणिनि का जीवन परिचय जो है ये भी पूछता है। पाणिनि माता क्या नाम था, पाणिनि के पिता का क्या नाम था, पाणिनि कहाँ निवास करते थे, ये सब चीज़ें भी पूछा जा सकता है। तो इसको हम थोड़ा पढ़ दे रहे हैं, इसके बाद जो लिखने लायक चीज़ रहेगा उसको हम लिख देंगे। पाणिनि की जीवनी के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि आधुनिक अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे। पतंजल के महाभ्यास से पता चलता है कि उनकी माता का नाम क्या था, दाक्षी था। अटक से लेके कटक तक, अटक से लेकर हम लोग प्राचीन इतिहास जब पढ़ रहे थे तो कोई शासक था, उसका साम्राज्य विस्तार की चर्चा हो, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का था क्या। तो अटक हमें लग रहा है जम्मू कश्मीर में है और कटक उड़ीसा, तो वही है अटक से लेकर के कटक तक। अटक से लेकर कटक तक। कटक ये उड़ीसा में है, अटक जो है ये आपका इधर आएगा ऊपर, जम्मू कश्मीर में कहीं होगा, चाहे पाकिस्तान में हो। मान लीजिए जम्मू कश्मीर है इस समय, इसको फिर हम बाद में बता देंगे कहाँ पे है। तो ये अटक यही है अटक। तो ये आपके जो पाणिनि कहाँ के निवासी थे, भाई पाणिनि अष्टाध्यायी वाले बहुत चर्चित आदमी हैं, फेमस आदमी हैं, तो इनके विषय पूछा जा सकता है। तो इनका निवास कहाँ था? अटक। अटक हो गया, और
इनकी माता का नाम दाक्षी, माता का नाम दाक्षी हो गया। कौन कह रहा है? पतंजलि अपने महाभाष्य में लिखते हैं कि इनकी माता का नाम दाक्षी है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर पूछ लिया पाणिनि की माता का नाम तो सब लोग मार देंगे दाक्षी। पाणिनि कहाँ के निवासी थे? अटक के। लेकिन पूछ लिए, अगर ये पूछ ले मैंने स्रोत क्या है, तब आपको बताना पड़ेगा। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि पाणिनि की माता का नाम दाक्षी, मतलब कहने मतलब एक पाणिनि अपने महाभाष्य में इसका उल्लेख किए हुए हैं। अब लंबा टॉपिक है पतंजलि के महाभाष्य, 84 उसमें आहनिक हैं, पता नहीं कहाँ चर्चा किए हैं 84 आहनिक में। तो ये चीज़ हो गया। फिर है कथा सरित सागर चतुर्थ तरंग के एक कथा के अनुसार वह उपवर्ष वर्ष के शिष्य तथा कात्यायन, व्याध और इंद्रदत्त के समकालीन थी। कहने मतलब ये है कि इनके गुरु का नाम उपवर्ष। अगर गुरु पूछा जाएगा पाणिनि के गुरु कौन थे, तो पाणिनि के गुरु उपवर्ष या वर्ष। पाणिनि के गुरु, पाणिनि के गुरु जो थे उपवर्ष या वर्ष थे। उपवर्ष या वर्ष इनके गुरु थी। तो ये चीजें हो गया। और थोड़ा हम इसको पढ़ दे रहे हैं, जो चीज़ मूल बात है उसको हम बता ही चुके हैं। पाणिनि अध्ययन जो है कथा, उनकी माता का नाम दाक्षी था। कथा सरित सागर चतुर्थ तरंग की एक कथा के अनुसार वर्ष उपवर्ष के शिष्य तथा कात्यायन, व्याध और इंद्रदत्त के समकालीन थे तथा पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार उनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई। मतलब कि भाई जो विष्णु शर्मा का रचना है पंचतंत्र, तो उसमें जो है पता चलता है कि इनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई। पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर न थे, इससे कुछ निराश और होकर उन्होंने तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनके डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को 14 माहेश्वर सूत मानकर, जो संभवतः पाणिनि के माहेश्वर सूत नाम वाले अथवा माहेश्वर स्वरूप तथा गुरु द्वारा पाणिनि को वैयाकरण रचना के निमित्त मार्गदर्शन के निर्मित प्रतीत होते हैं। उन्हीं के बताए मार्ग पर पाणिनि ने समस्त अष्टाध्यायी बनाई, रूपरेखा गुरु की बनाई समझ पड़ती है। उस पर उन्होंने समस्त ग्रंथ की रचना की, ऐसी जनश्रुति है। पाणिनि के पाणिनि की जो मृत्यु हुई है उसको बता रहे हैं, निधन तिथि संभवतः त्रयोदशी थी। इस तिथि पर वैयाकरण विद्वान आज भी काहे मतलब ये है त्रयोदशी के दिन लोग मानते हैं पाणिनि का जो निधन हुआ है वो त्रयोदशी के दिन हुआ है। और इस तिथि को कोई काम नहीं होता है, अध्ययन अध्यापन काम नहीं होता है, पढ़ने पढ़ाने काम नहीं होता है। त्रयोदशी पाणिनि का निधन माने पाणिनि की मृत्यु संभवतः है, मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तिथि को जो वैयाकरण लोग हैं जो पाणिनि को मानने वाले हैं, इस दिन अध्ययन अध्यापन पठन पाठन ये सब काम नहीं करते। त्रयोदशी इस तरह से आपका क्लियर हो गया। तो अब इसमें बता रहे हैं वही चाहे 14 माहेश्वर सूत जो निकले थे, डमरू बजाए थे,
पाणिनि के अष्टाध्यायी। अयूढ़ ऋलिक एवं अयव छैवट लण यम गणनम झवें घटधस। जब घटधस खप छटतो खपाए अक्षर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र है, इसको हम लिख देंगे। बाकी सबको जिसको याद होगा ठीक है, जिसको नहीं याद है वो याद कर लेगा। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद जो है 14 माहेश्वर सूत्र लिख देंगे। इसके बाद थोड़ा बहुत जो इसमें और छूटा रहेगा उसको हम पढ़ा देंगे। इसके बाद एक दिन हम प्रत्याहार बनाना बता देंगे। इसके बाद फिर हम और चीज़ संज्ञा चल ही रहा है। संज्ञा के बाद हम सीधा संधि पे आएंगे। अब संधि में लंबा टॉपिक है, पहले स्वर संधि पढ़ाएंगे, फिर व्यंजन संधि, फिर हल संधि। इस तरह से कुछ छूटेगा नहीं, विधिवत अच्छे से पढ़ाएंगे। क्योंकि हम अब व्याकरण पढ़ा ही रहे हैं तो कुछ छोड़ना नहीं है, सब अच्छे से बताना है। तो इस तरह से अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। नमः संत पिताय।